Hello dear students, welcome back to our channel NKC Learning Point. I hope you all are doing good. I'm your maths teacher Jyoti Raghav. So students start करते हैं आज की बोर्ड मंत्रा सीरीज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, 2 secant square theta minus secant raised to power 4 theta minus 2 cosecant square theta plus cosecant raised to power 4 theta is equals to हमें प्रूव करना है cot raised to power 4 theta minus tangent raised to power 4 theta. So first of all we will take left hand side taking LHS. So LHS हमारे पास है 2 secant square theta minus secant raised to power 4 theta minus 2 cosecant square theta plus cosecant raised to power 4 theta. इस cosecant raised to power 4 theta को मैं 2 raised to power 2 लिख दूं तो 2 into 2 that is 4. So देखिए यहाँ पर बच्चे और कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है. यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यदि ये a स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर और वी कैन से इट इज -2ab बट b क्या हो, यदि b की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे ये होल आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस b के होल स्क्वायर की. इट मीन्स हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, +1 की रिक्वायरमेंट है. तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab. ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी. बट हमारे पास ओनली LHS साइड है. यदि दोनों साइड होती हैं तो हमें जब भी किसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे +1 चाहिए तो हम क्या करते हैं, एड 1 बोथ साइड. यदि -1 चाहिए होता तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, डिवीजन में चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड हम कर सकते हैं. लेकिन ओनली हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, +1 की रिक्वायरमेंट है. तो हम +1 कब कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड भी करना पड़ेगा और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. यदि हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से 1 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल होके सेम वैल्यू आ जाएगी. तो हमें यहाँ क्या करना होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1. हम क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, किसको, 1 को. सो देखिए यहाँ पे ये अब क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab. ये तीनों वैल्यूज मिलके हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी क्योंकि a माइनस b के होल स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab. सो a यहाँ पर हमारा कौन है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. b यहाँ कौन है हमारा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस b के होल स्क्वायर की. अब a कौन है यहाँ, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. सो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारा a है. सो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर. अब साथ में देखिए कि हम दोबारा यदि इन तीनों वैल्यूज के ऊपर आइडेंटिटी बनाएं तो बट ये a जो है दैट इज नेगेटिव, b भी नेगेटिव, बट जो 2ab है वो पॉजिटिव है. लेकिन हमारी आइडेंटिटी में a स्क्वायर और b स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 2ab नेगेटिव होता है. तब हमारी आइडेंटिटी बनती है a माइनस b का होल स्क्वायर. और यदि तीनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आइडेंटिटी बनती है a प्लस b का होल स्क्वायर. सो हमने यहां से क्या किया, ये माइनस सीकेंट रेज टू पावर 4 थीटा है प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड -1. तो इन तीनों वैल्यूज में से हम क्या करेंगे, ये कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर विल रिमेन सेम. आई विल टेक माइनस एज ए कॉमन. तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, सीकेंट रेज टू पावर 4 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जो 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा था ये नेगेटिव बन जाएगा और 1 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो नाउ cosecant स्क्वायर थीटा -1 ये विल रिमेन सेम. यहां हम इसको secant रेज टू पावर 4 थीटा को क्या लिख देंगे, secant स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस एंड दिस इज 1 का स्क्वायर. सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a. a कौन है हमारा, secant स्क्वायर थीटा और b कौन है, 1. सो ये भी देखिए किसकी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है. सो कॉसिकेंट
कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 विल रिमेन सेम, और ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को पता है आइडेंटिटी टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके होता है हमारा 1 के। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम उस साइड लेके गए तो इट बिकम्स पॉजिटिव। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर इसका ऑलरेडी हमारे साथ में चल रहा है। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी इसका क्या था, स्क्वायर था। सिमिलरली कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 1। सो यहां से हम देखिए कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया कॉट स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 2 कोट स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2, तो 2 इंटू 2 4, कोट रेज टू पावर 4 थीटा, ये भी टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे कोई भी हमारी आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था कि हमारे पास जो 3 आइडेंटिटी हैं जिनकी सब आइडेंटिटी है उनसे कोई फॉर्मूला बन रहा हो। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो कोसिकेंट है वो रेज टू पावर 4 गिवन है, तो स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, साथ में 2 भी दे रखा था, तो ओनली 1 इसके साथ में आ जाए तो आइडेंटिटी बन जाएगी। और इसी तरह से सिमिलरली सीकेंट रेज टू पावर 4 है, यहाँ पे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो 1 आ जाए तो आइडेंटिटी बन जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड, किसमें, इन लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड होती है तो हम क्या करते हैं, ऐड 1 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। लेकिन हमारे पास ओनली हम टेकिंग LHS से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें RHS तो प्रूव करनी है, इसलिए हमने क्या किया, ओनली ऐड 1 बोथ साइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसे बाय साइन ए माइनस कोसे प्लस साइन ए माइनस कोसे अपॉन साइन ए प्लस कोसे इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1। फर्स्ट पार्ट को हम पहले इक्वल प्रूव करेंगे सेकंड के, देन सेकंड को हम इक्वल प्रूव करेंगे किसके, थर्ड पार्ट के। ठीक है, फर्स्ट को पहले इक्वल करना है सेकंड के, फिर सेकंड को इक्वल करना है थर्ड के। सो आपको पहले थोड़ा सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखा और आपने पेन उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल अपने माइंड में देखना पड़ेगा कि हम इसके अंदर क्या यूज करें, एलसीएम ले, आइडेंटिटी बनाए, साइन कोस में चेंज करें कि करना क्या है। सो यहाँ देखिए, जब हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेते हैं बच्चे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मैं इनको कन्वर्ट कर देती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको मैंने सेकेंड पार्ट लिख दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया, थर्ड पार्ट लिख दिया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं ऑलरेडी साइन कोस में है, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, लेकिन कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है इसके अंदर, तो हम उन 2 टर्म्स को मर्ज करके एक टर्म बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए डिनोमिनेटर में है, यदि एलसीएम लेंगे तो ये तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, ऊपर साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू गिवन है साइन ए प्लस कोस ए बाय साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए प्लस कोस ए। सो देखिए क्या करेंगे इसमें बच्चे हम, देयर आर 2 टर्म्स है यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस जब भी बीच में आ जाता है तो वो उसको टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं।
तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, हम पहले क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर है साइन ए माइनस कोस ए और यहाँ डिनोमिनेटर है साइन ए प्लस कोस ए, तो एलसीएम आएगा हमारा साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो देखिए जब साइन ए माइनस कोस ए और यहाँ हमारा पूरा एलसीएम क्या है साइन ए माइनस कोस ए साइन ए प्लस कोस ए, तो साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए, इट मीन्स साइन ए प्लस कोस ए का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए जब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं तो साइन ए प्लस कोस ए से साइन ए प्लस कोस ए कैंसिल, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये साइन ए माइनस कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा किसका साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोस a, साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस, बिकॉज ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 साइन a कोस a। अब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये देखिए साइन a माइनस कोस a साइन a प्लस कोस a, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्लस 2 साइन a माइनस 2 साइन a, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a दैट इज 1, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a दैट इज 1, सो 1 प्लस 1 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट, जो हमारा सेकेंड पार्ट में हमने जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया था देखिए ये उसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को हम किसके इक्वल प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट के। ठीक है, सो अब आगे देखिए 2 साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। हमें प्रूफ किसके करना है बच्चे थर्ड पार्ट, दैट इज 2/2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, इट मीन्स हमें कोस a जो कोस स्क्वायर है इसको रिमूव करना है, हमें पूरी की पूरी टर्म्स किस में लेके आनी है साइन में लेके आनी है। सो आप यहां ध्यान से देखिए, आपको एक आइडेंटिटी बताई गई थी साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। सो आपको बताया गया था कि यदि आपको साइन में आंसर चाहिए कोस को रिमूव करना हो तो आप देखिए कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या यहां से निकाल सकते हैं, क्या बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहां से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे तो साइन को राइट हैंड साइड में ले जाइए, क्या आ जाएगा बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो इट मीन्स हम यहाँ क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, न्यूमरेटर में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर ए हमारा सेम रहेगा, यहाँ कोस स्क्वायर ए की जगह मैं वैल्यू रख देती हूँ बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इज इक्वल्स टू 2 विल रिमेन सेम। अब देखिए साइन स्क्वायर ए हमारा सेम रहेगा, आगे ये माइनस ब्रैकेट के जब अंदर जाएगा तो साइन विल बी चेंज, साइन चेंज होंगे हमारे -1 एंड प्लस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज ये था पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 2 बाय देखिए 1 साइन स्क्वायर है 1 साइन स्क्वायर है, क्योंकि कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है तो कॉफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। सो 1 साइन स्क्वायर है 1 साइन स्क्वायर है दैट इज 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कौन सा पार्ट आ गया बच्चे थर्ड पार्ट। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में से 90% से भी ज्यादा चांसेस है
आप ये सोच के चलो 100% चांसेस हैं कि ये आपके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे और कितने मार्क्स में आएंगे? 4 मार्क्स में। ठीक है, सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, prove that sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta is equals to 2 cosecant theta। हमें प्रूव क्या करना है? 2 cosecant theta के इक्वल प्रूव करना है। सो टेकिंग LHS, सो मैंने आपको बताया था बेटा कुछ भी क्वेश्चन में समझ नहीं आए तो उसको क्या कर दो, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी ही साइन कोस में है। उससे नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि साइन कोस में कन्वर्ट करके, और यदि ऑलरेडी साइन कोस में है तो ये चेक करो कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या? नो, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। फिर उसके बाद देखो कि आप एलसीएम ले सकते हो क्या, कितनी टर्म से। यदि सिंगल टर्म है तो एलसीएम नहीं लिया जाएगा, यदि मोर देन 1 टर्म है, 2 टर्म 3 टर्म्स है तो आप एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? देयर आर 2 टर्म्स, तो वी कैन टेक एलसीएम। सो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। देखिए दोनों टर्म्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए बच्चे 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? साइन थीटा से। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा की मल्टीप्लाई किसके साथ? 1 प्लस कोस थीटा के साथ। सो 1 प्लस कोस थीटा का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा विल रिमेन सेम। अब यहां आइडेंटिटी बन रही है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बना दीजिए आइडेंटिटी, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको? 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऑलरेडी 1 हमारा चल रहा है, साथ में है 2 कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर है आपका 1 प्लस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए बच्चे 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2, लेकिन 2 में 2 कोस थीटा ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इसके साथ हमारा कोस है और वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा और डिनोमिनेटर है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां से हम किसको कॉमन ले लेंगे? 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लिया तो क्या आ गया? यहां से जब 2 बाहर गया तो क्या बचेगा बच्चे? 1। यहां से भी जब 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा? कोस थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये प्रोडक्ट में है, यदि प्लस में होता, यहाँ प्लस का साइन होता तो नहीं कैंसिल होता, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 2 अपॉन साइन थीटा। क्या आ गया अपने पास? 2 अपॉन साइन थीटा। और आपको बताया था 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है किसके बच्चे? कॉसिकेंट थीटा के। तो हमने देखिए क्या किया, 2 विल रिमेन सेम, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख दिया? कॉसिकेंट थीटा। तो हमारा आंसर आ गया 2 कॉसिकेंट थीटा, और यही हमारी क्या है? RHS साइड। सो इज इक्वल्स टू RHS। RHS इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं सो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सो आपको वहां से इन क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।